हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। तो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो इंजीनियर्स, आज इस नए वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि बीएफडी की जो लॉजिक होती है उसको कैसे पढ़ते हैं और उसमें कौन कौन सी जो पैरामीटर हैं, कौन कौन सी इनपुट आउटपुट बीएफडी के हैं, ठीक, उन सभी चीज़ों को मैपिंग कैसे की जाती है बीएफडी में, और उस बीएफडी का क्या क्या लॉजिक किसके साथ अटैच होगा, ठीक, किसके साथ इनपुट होगा, किसके साथ आउटपुट होगा, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आउट ऑफ सीक्वेंस का लॉजिक बताया, तो आप उस वीडियो को जाकर बिल्कुल देखिए। फाइनली मैं बीएफडी पे आता हूँ। ये बीएफडी है, ठीक। अब ये आज इतना बड़ा लॉजिक है, ठीक। जब आप एक समझ जाइएगा तो ये 4 बीएफडी के हैं, मतलब M1 ड्राइव है। तो मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी सब इसी के सेम है। ये देखिए, ये क्या है, पावर फ्लेक्स 525 की M1 की जो इनपुट है, क्या लिखा है, M1 की इनपुट की ड्राइव स्टेटस की 0 की बीट आएगी। ये क्या स्टेटस की 0 की बीट आएगी तो उस समय ना क्या बोलेगा, M1 ड्राइव क्या है, रेडी है। जो ड्राइव है वो रेडी है। और स्टेटस 1 की बीट आएगी अगर M1 की इनपुट की बीट आएगी, M1 ड्राइव एक्टिव है। अगर स्टेटस 7 की बीट आएगी इनपुट की, तो M1 ड्राइव क्या है, फॉल्ट में है। जो ड्राइव है वो फॉल्ट में है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। जब आप बीएफडी को ऐड कर लीजिएगा लॉजिक में, देन ये आपको दिखेगा। M1 ड्राइव स्टॉप, M1 ड्राइव फॉल्टेड। M1 ड्राइव अगर स्टॉप में है, M1 ड्राइव अगर फॉल्टेड में है, तो पावर फ्लेक्स 525 की M1 की आउटपुट की लॉजिक कमांड 0 की बीट हाई होगी। अगर ड्राइव फॉल्ट में गया या स्टॉप में गया, ठीक, तो उस समय क्या होगा कि आपका पावर फ्लेक्स 525 की कमांड की आउटपुट वाली बीट मतलब हाई होगी। और M1 ड्राइव अगर स्टेटस स्टार्ट है, यहाँ पे एम जो ड्राइव की कंडीशन है अगर स्टार्ट हो गई, तो आउटपुट एक हाई होगा जिसका नाम है पावर फ्लेक्स 525 कमांड 1 की आउटपुट, ये बीट हाई होगी। ठीक, जब ड्राइव को आप ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये टैग ऑटोमेटिक वहाँ से मिल जाएंगे। अगर M1 ड्राइव का क्लियर फॉल्ट है, अगर क्लियर फॉल्ट वाली एक बीट आएगी, एम कमांड 3 आउटपुट हाई होगा। और मानिए कि M1 ड्राइव फॉरवर्ड है, M1 ड्राइव रिवर्स में नहीं है। M1 ड्राइव अगर फॉरवर्ड सिलेक्ट है, M1 ड्राइव रिवर्स में नहीं है, कमांड 4 की बीट हाई होगी। अगर M1 ड्राइव रिवर्स में चल रही है, फॉरवर्ड में नहीं है, तो M1 ये कमांड 5 की आउटपुट हाई होगी। यहाँ तक तो समझ गए ना। अब देखिए, M1 सेट फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, ठीक, और वो भी 100 से गुणा करके, ठीक, अब इस फ्रीक्वेंसी इंटीजर में, और ये 100 क्या है, लॉन्ग इंटीजर में, ठीक। अब पावर फ्लैक्स 525 है, इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट की मतलब फ्रीक्वेंसी कमांड हो ये जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने डाला 50 का आरपीएम पे चल, 50 की फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, 50 गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा, 50 गुणे 100, तो 5000 ये आपका हो गया। तो जब ये 5000 होगा, तो यहाँ पे 5000 जो जितना मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी को चलाने के होगा, वो आपका आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, अगर पावर फ्लेक्स की आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक, अगर इनपुट से कमांड तो यहाँ पे मिल गया फ्रीक्वेंसी का कमांड। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आया, तो एम जो M1 की मोटर 1 की ड्राइव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ 5000 भेजेगा,
तो 5,000 भेजेगा। तो मान लीजिए इससे मान लीजिए 50 गुणे 100 मिल गया, तो यहाँ पे मतलब ये 5,000 फ्रिक्वेंसी ऐसा कुछ आपको दिखा देगा। ठीक, आप समझ ही रहे हैं, उसको भाग किया है ना। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भाग कर रहा है। मान लीजिए 50 5,000 है, 5,000 आया, उस 100 से भाग दे दिए तो 50 एक्चुअल इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ 50 दिए हैं, 100 से गुणा किए हैं, फिर गुणा करके 5,000 आया। अगर उसकी आउटपुट की जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई, ठीक, वो BFD से आएगी, तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को ना यहाँ पे डिवाइड किए हैं, 5,000 से 100 से गुणा किए तो 50 आ गया है। तो ऐसे ही M2 की भी ड्राइव की लॉजिक होती है। तो यहाँ पे M2 की ड्राइव को भी मैं दिखा देता हूँ। 0 की आएगी तो 2 ड्राइव रेडी होगा, और 1 की आएगी M2 ड्राइव एक्टिव होगा। 7 आएगी तो फॉल्ट बताएगा, और दोनों में से स्टॉप या फॉल्ट आएगा तो कमांड आउटपुट 0 बताएगा। ठीक, सेम ऐसा ही है। M2 ड्राइव अगर स्टार्ट है तो पावर फ्लैश कमांड 1 वाली बीट हाई होगी, अगर ड्राइव फॉल्ट में है कमांड CD वाली बीट हाई होगी। M2 ड्राइव अगर फॉरवर्ड है, रिवर्स नहीं है तो कमांड 4 होगा। M2 ड्राइव अगर रिवर्स है, M2 ड्राइव फॉरवर्ड में नहीं है तो कमांड 5 हाई होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो M2 की सेट फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए अब मैंने 30 की चला रहा हूँ, 30 गुणे 100 तो 3,000 यहाँ पे आया, और इसका एक्चुअल आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो 3,000 आ गया। 3,000 से 100 से भाग दे देंगे, 30 M2 की फ्रीक्वेंसी हो जाए, और जो 30 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी M2 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मेन एंकर एक्चुअल स्पीड, जो मेन एंकर की एक्चुअल स्पीड है, जो BFD है मोटर है, ठीक है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 30 है, और उसने क्या किया, एनी टू रियल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको एनी टू रियल में कन्वर्ट कर दिया है, और एमोन की रियल वाली जो बीट है, और उसमें 0.7 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो उसमें मेन एंकर की एक्चुअल RPM निकल गया है। तो इसमें अब मुझे RPM निकालना है, तो इसलिए एनी टू रियल, जब ये इसकी इंटीजर में आ गई, ठीक, इंटीजर की जब बिट यहाँ पे इंटीजर में आई है, तो एनी टू रियल बिट लिए हैं, जो इसकी वैल्यू है इंटीजर वाली, उसको हम लोग क्या किए हैं, रियल में कन्वर्ट कर दिए हैं। जब रियल में कन्वर्ट किए हैं तब 30 आ गया, 30 गुणे 0.7 आ गया, गुणा कर देंगे, उसकी एक्चुअल RPM आपके सामने निकल कर आ जाएगी। इसी तरह M3 ड्राइव है। M3 ड्राइव की अगर बात किया जाए तो ये बीट आएगी तो 3 ड्राइव रेडी आएगा, 1 आएगा तो एक्टिव हो जाएगा, और 7 आएगा तो ड्राइव फॉल्ट में आ जाएगा। अगर स्टॉप आया, फॉल्टेड आया, तो और फिर कमांड 0 आउटपुट हो जाएगा। M3 अगर ड्राइव स्टार्ट हुआ तो ये कमांड 1 आउट हुआ। M3 ड्राइव फॉल्ट में आया तो कमांड 3 आउट हो जाएगा। M3 ड्राइव फॉरवर्ड हुआ है, रिवर्स में नहीं है, तो कमांड 4 होगा। M3 ड्राइव रिवर्स में फॉरवर्ड नहीं है तो कमांड 5 हाई होगा। M3 अगर सेट फ्रीक्वेंसी, अगर सेट फ्रीक्वेंसी मैंने 20 रखा, 20 गुणे 100 तो 2,000 आया। जब 2,000 आएगा ना, 2,000 को 100 से भाग करेंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा। अब 20 जो आएगी ना, तो ये इंटीजर में आएगी, और इंटीजर की बीट को हम लोग रियल में चेंज करेंगे तो एनी टू रियल ब्लॉक ले लेंगे, और 20 की वैल्यू को ना इंटीजर वाली, उसको हम लोग किस में कर देंगे, रियल में। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 आ गया इसकी, तो यहाँ पे जो 20 आ रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक, तो 20 को 0.56 में करेंगे, वो RPM में चला जाएगा, RPM जो रियल बन के आ जाएगा। M4 ड्राइव सेम उसी टाइप का है। मान लीजिए पावर फ्लेक्स 5 का स्टेटस की बीट आई, M4 ड्राइव रेडी हो गया। अगर 1 की बीट आई तो एक्टिव हो जाएगा, 7 की बीट आएगी क्या होगा, फॉल्टेड में हो जाएगा। और M4 ड्राइव स्टॉप है, M4 ड्राइव स्टार्ट नहीं है, M4 ड्राइव फॉल्टेड में है, तो कमांड 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट हो रखा है, स्टॉप है तो बीट हाई आ जाएगा, और ड्राइव स्टार्ट नहीं है फिर भी ये बीट हाई हो जाएगा।
अगर ड्राइव फॉल्टेड में भी है फिर भी ये बीट हाई हो जाएगा। अगर M4 ड्राइव स्टार्ट हुआ तो कमांड ये 1 आउटपुट हाई होगा। M4 ड्राइव अगर फॉल्ट में हो गया तो कमांड 3 आउटपुट हो जाएगा। ठीक, अगर फॉरवर्ड चल रहा है, रिवर्स में नहीं चल रहा है, कमांड 4 ऑन होगा। अगर रिवर्स में चल रहा है, फॉरवर्ड में नहीं चल रहा है तो कमांड 5 होगा। M4 सेट फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी सेट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 40 डाला हूँ तो 4000 निकलेगा गुणा करके। ठीक है, जब 4000 निकलेगा तो 4000 को 100 से भाग देंगे तो यहाँ 40 इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो BFD के ऐसे ही कुछ पैरामीटर हैं जो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक, इथरनेट वाले में जाके यहाँ पे जो मॉड्यूल है, ठीक, मॉड्यूल में जाके पावर फ्लेक्स M1, पावर फ्लेक्स M2, पावर फ्लेक्स M3, M4 जिसकी IP ऐसे रख दिए हैं, 4 BFD थी, उन सभी को ऐसे हम लोग CCW में ऐड करते हैं। जब इस पर राइट क्लिक कीजिएगा ऐड करके तो यहाँ से आपका आ जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इंजीनियर्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी का बताऊंगा। अगर रेसिपी का आपने वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको रेसिपी कैसे क्रिएट किया जाता है उन सभी चीज़ों को आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आई होप you will be enjoy this video and share this video to your college friends. Thanks engineers. राधे राधे।